दोस्तों आज बात करते हैं बायजूस रविंद्रा की। बायजूस जो इंडिया की जायंट कंपनी थी और टॉप पे थी। तो बायजूस रविंद्रा जो 1980 में इंडिया में पैदा हुए। स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट मैथ्स में और स्पोर्ट्स में था, बट मिडिल क्लास फैमिलीज में जैसा होता है कि एक प्रोफेशन चूज़ करना है, तो उन्होंने मैथ्स को चूज़ किया और मैथ्स में वो आगे गए और उन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे, तो उनके दोस्त भी जो है उनके पास आते थे और पढ़ते थे। इसी तरीके से उनके दोस्त उनके पास आए और किसी फेमस इंडिया के टेस्ट है जिसको केट बोलते हैं, उसकी तैयारी के लिए उनके पास आए और वो टेस्ट उन दोस्तों ने देना था, उन दोस्तों ने भी दिया। बट रविंद्रा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये टेस्ट दूँ और चेक कर लेता हूँ कि मेरी नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स किस तरह हैं। तो टेस्ट दिया, सरप्राइजिंगली 100% मार्क्स, 100 परसेंटाइल रविंद्रा ने हासिल किया। उसके बाद अगेन उन्होंने टेस्ट दिया केट का, दोनों बार टॉप किया। इसके बाद उनके माइंड में था कि इतने अच्छे मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं अगर, तो क्यों ना मैं उस प्रोफेशन को चूज़ करूं जो मेरे लिए बहुत बेटर है। और वो प्रोफेशन था टीचिंग में वो आगे बढ़े। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 40 स्टूडेंट्स हुए, 100 स्टूडेंट्स हुए और इसी तरह चलते चलते उनको उनके साथ उनके पार्टनर, उनकी वाइफ ने भी उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। और इसी तरह इंडिया के एक फेमस स्टेडियम में एक बार वो थे और 1400 स्टूडेंट्स एट वन टाइम वहाँ पे क्लास ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि कितना बेटर होगा कि अगर मैं पूरे इंडिया में अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकूं, अपने कॉन्सेप्ट्स को सबके सामने मैं पेश कर सकूं। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ पॉसिबल हो सकती थी, वो था डिजिटल मीडिया। अगर वो डिजिटाइज़ करते हैं अपने काम को तो ऐसा हो सकता था। तो थिंक एंड लर्न के नाम से 2009 में उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और स्लोली बट ग्रेजुअली वो ग्रो करते गए। इसी तरह 45 सिटीज़ में इंडिया की उनका ये कॉन्सेप्ट फैला। वो वन आफ्टर दी अदर एक वीडियोस डालते, उसमें एनिमेशन, 3D एंड ऑल सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें होते और एक स्टूडेंट बड़े आसानी से अपने मेथड के मुताबिक भी उसको देख सकता था। जो स्टूडेंट जिस लेवल को उनको लगता था उसके मुताबिक उन्होंने उसमें ट्रेन करके वो सारा कुछ डाला हुआ था। सो जब थिंक एंड लर्न प्रोग्रेस में रहा और उसके बाद उन्होंने बायजूस क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाया और मुख्तलिफ फ्रेश ग्रेजुएट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जब जैसे वो फ्री हुए तो उनको अपने साथ रखा, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम दिए। कुछ जो भी थे एम्प्लॉयज़ उनको सेल्समैन का काम दिया, कुछ और वर्क में उनको लगा दिया। देन ये हुआ कि एडवर्टाइजमेंट में, एंडोर्समेंट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया। इस तरह इंडिया का ब्रांड जो है, शाहरुख खान को उन्होंने इनवाइट किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारा कुछ चलता रहा और टॉप पे रहे। 2015 में सिक्वा ने $25 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए इस बायजूस कंपनी में और 2016 में मार्क ज़करबर्ग ने $50 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किए। बायजूस अपने पीक पे था और 2017-18 में वो टॉप पे रहे, उनका रेवेन्यू काफ़ी हाई रहा। इसी तरह 2019 के तरफ जब बढ़ते हैं तो तब इनका एक बहुत बेहतरीन जो है पीरियड स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ कि जब आया कोविड-19 के बाद, क्योंकि कोविड के चलते फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं थी, तो ऑनलाइन सिस्टम को लेकर भी काफ़ी सवालात थे। लेकिन जब बायजूस क्लासेस था, इसमें मज़ीद इनोवेशन करते हुए, तब्दीलियाँ करते हुए उसको और बेटर करने की कोशिश की गई। इसी तरह एक और चीज़, बायजूस क्लासेस और इनके जो भी थिंक टैंक था, उन्होंने बैठ के सोचा कि क्यों ना हम 15 डेज़ के लिए बायजूस क्लासेस को फ्री कर दें। 15 डेज़ के लिए फ्री था, उसके बाद जो भी प्रीमियम बाय करना है उस तरीके से वो लेके चलते थे। तो बेनिफिट उनको रहा, वो टॉप पे चले गए, इंडिया की टॉप कंपनी वो बन गए। बट उनका फेलियर कैसे आया, वो फेल कैसे हुए, इतने लेवल पे पहुंचने के बाद वो नीचे कैसे गिरे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फॉर एग्जांपल इंडिया में हर कोई बायजूस क्लासेस का प्रीमियम बाय नहीं कर सकता। मिडिल क्लास फैमिली के लिए टफ था, तो उनके लिए इन्होंने एक प्लान सोचा कि थर्ड पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उससे होगा क्या कि किसी बैंक से लोन लेकर वो बायजूस क्लासेस के लिए पे करेंगे और वो बैंक जो है उसको श्योरिटी देगा। बायजूस क्लासेस कंपनी खुद श्योरिटी उसको देगी कि ये बंदा अगर आपके पास नहीं जमा करवाता है दिस टाइम ये लोन, तो ये हमारी तरफ से जाएगा। तो इस प्रोसेस के ज़रिए बायजूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा बाद में चल के। दूसरी बात क्या थी कि अब जो भी फ्री क्लासेस के लिए या ट्रायल के लिए आते थे, अपने नंबर से आते थे या अपने मेल से आते थे, तो देन ये क्या करते थे कि उनके नंबर, उनका मेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस सेव कर लेते थे और देन उनको बार बार मैसेजेस करते थे। इट्स ओके कि
इतना भी ये बड़ा इशू नहीं है, बट समटाइम्स ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडियन गवर्नमेंट का इन पर जो है ट्रस्ट वो ख़त्म हो चुका था, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था। उसकी वजह क्या थी कि एक प्रॉपर एक तरीके के साथ ये अपना बजट जो है या प्रॉपर तरीके के साथ अपना रेवेन्यू या टैक्सेस वो अपना कुछ नहीं बताते थे उनको। इस तरह के फॉर एग्जांपल 2021 में अगर किसी ने हाफ पे किया है इनको बायजूस क्लासेस का और 2022 में भी हाफ पे किया है, तो ये 2021 में का हाफ पे उसको काउंट नहीं करेंगे, बल्कि 2022 में सारा मिलाकर ये गवर्नमेंट के सामने पेश करते थे। तो उस हिसाब से ये अच्छा चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो इस चीज़ की वजह से मिसट्रस्ट वाला सीन स्टार्ट हुआ और इस वजह से बायजूस कंपनी जो इंडिया की टॉप कंपनी थी, 43 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी थी, वो कहाँ से 43 से 3 बिलियन डॉलर्स तक रह गई। इस तरह की बहुत सारी इंडिया में कंपनीज़ हैं और डे बाय डे जो उनका सिस्टम है वो एक बिजनेसमैन लेके सामने आ रहा है, लेकिन कौन टॉप पे जा रहा है और कौन नीचे गिर रहा है और क्यों गिर रहा है, ये सारे विद स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।